नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। क्षमा चाहूँगा क्योंकि नेटवर्क समस्या के कारण लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर से आप लोगों के बीच में लाइव हूँ, तो फिर से एक बार सभी लोगों को इनवाइट कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे पुनः सभी लोग जुड़ जाएं। 200 लोग अभी तक लाइव पर जुड़ गए थे, लेकिन बीच में लाइव डिस्कनेक्ट होने के कारण सभी लोग फिर से पुनः उन लोगों को इनवाइट कर लीजिए, पुनः उन लोगों को जोड़ लीजिए। राजकुमार कटारा जी जुड़े हुए हैं, इनवाइट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ये जो मेरा लाइव है, या लाइव आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य से संबंधित है। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक लाइव आया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक बात रखी थी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती निकली है, इसमें सामान्य वर्ग के बच्चों को उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा रही है। सामान्य वर्ग के बच्चों को उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा रही है। सामान्य वर्ग के बच्चों की उम्र सीमा जो है 18 से 22 साल रखी गई है। सामान्य वर्ग के बच्चियों की उम्र सीमा 18 से 25 साल रखी गई है। और SC ST OBC के पुरुषों की उम्र सीमा 18 से 28 साल रखी गई है, और महिलाओं की उम्र सीमा 31 साल तक रखी गई है, जो कि बहुत बड़ा भेदभाव है सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ। इसी विषय को लेकर के मैं लाइव आया हूं। अभी 2-3 दिन पहले मैं लाइव आया था, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें इस विषय को कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बात है, क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। अभी सवर्ण आर्मी के प्रदेश सचिव चंद्र प्रकाश शर्मा जी के नेतृत्व में मथुरा, अमेठी सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सवर्ण आर्मी की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में उम्र सीमा को बढ़ाया जाए, इस मांग को लेकर के जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। मुख्यमंत्री के नाम मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया है जिला अधिकारी को। सवर्ण आर्मी की उसमें मांग है कि जो सामान्य वर्ग के युवाओं की उम्र सीमा मात्र 18 से 22 वर्ष रखी गई है, इसको कम से कम 18 से 25 साल किया जाए, और जो EWS के छात्र हैं उनका कम से कम 18 से 28 साल किया जाए। ये सवर्ण आर्मी की मांग है। इनवाइट करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी ये बात पहुंचे और समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। अभी मैं 2-3 दिन पहले लाइव भी था। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली है, उसमें सामान्य वर्ग के बच्चों की उम्र सीमा मात्र 18 से 22 साल रखी गई है, और बच्चियों की उम्र सीमा मात्र 18 से 25 साल रखी गई है। जबकि SC ST OBC की उम्र सीमा 18 से 28 साल रखी गई है, और SC ST OBC के महिलाओं की उम्र सीमा 18 से 31 साल रखी गई है। आप समझिए कि कितना बड़ा भेदभाव सवर्णों के साथ किया जा रहा है, जिसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते हैं। और दुर्भाग्य की बात है, अभी मैं 1 दिन पहले लाइव आया था और मैंने एक बात कही थी। 2-3 दिन पहले जो मैं लाइव आया था, इसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के मैं लाइव आया था, मैंने एक बात कही थी कि सामान्य वर्ग के लोगों की मित्रता, व्यवहार किसी ना किसी नेता से, किसी ना किसी मंत्री से, किसी ना किसी विधायक से, किसी ना किसी सांसद से, किसी ना किसी से आप लोगों का संबंध है। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं सामान्य वर्ग के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों से, आप अपने बच्चों को पढ़ाने में लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। आपका बच्चा सुबह 4 बजे उठता है, रेस करता है, फिर पढ़ाई करता है, तो ये किस लिए कर रहा है? नौकरी पाने के लिए ही तो कर रहा है। 5 साल से पुलिस की भर्ती नहीं निकाली गई है। 2018 में पुलिस की भर्ती निकाली गई थी, उसके बाद अब जाकर के 2023 में पुलिस भर्ती निकाली गई है। अब बीच में 5 साल लगातार पुलिस भर्ती नहीं निकाली गई। उस बीच में जो और उम्र सीमा रखी क्या गई है 18 से 22 साल।
मात्र 3 साल का समय। तो आप समझिए कि 2 साल और जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो तो निकाल दिए जाएंगे, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक पूछना चाहता हूं सामान्य वर्ग के उन अभिभावकों से जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं और दिन भर किसी विधायक सांसद का जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि बताइए कि क्या आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह आवाज उठाएंगे कि नहीं आवाज उठाएंगे? आप सभी लोग इनवाइट करके शेयर करते रहिएगा। क्या आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? आपके बच्चों को भी उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सवर्णों में एक बात पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या व्यवस्था है दलित और ओबीसी के पास कि वो 28 साल तक जवान है और सामान्य वर्ग का बच्चा 22 साल में ही बूढ़ा हो जा रहा है? हमारे देश की सरकारों के पास कौन सा ऐसा मानक है, कौन सा ऐसा मापक यंत्र है जिससे इन्होंने मापा है कि सामान्य वर्ग के बच्चे 18 से 28 साल में बूढ़े हो जा रहे हैं और SC ST OBC के लड़के जो हैं 18 से 28 तक जवान हैं, वो बूढ़े नहीं हो रहे हैं? एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, आप लोग जवाब दीजिए मुझे। क्या जो लड़का सामान्य वर्ग का दिन रात मेहनत कर रहा है 2018 से 22 साल तक, 2018 से 2023 तक कोई पुलिस की भर्ती निकाली नहीं गई है और 23 में जब निकाली गई तो मात्र 3 साल उसे समय मिल रहा है, तो इसमें जो लड़के 23 साल से आज 24 साल हो गए उनका दोष क्या है? उनके मेहनत का क्या होगा? उन्होंने जो मेहनत किया है उस मेहनत का क्या होगा? क्या उन्हें छूट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और अगर आप लोग दिल से चाहते हैं कि सामान्य वर्ग के बच्चों को उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए तो आप लोग आवाज उठाइए। सवर्ण आर्मी ने कल 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ज्ञापन दिया है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि कम से कम लाखों सामान्य वर्ग के बच्चे इस पुलिस भर्ती से बाहर हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 18 से 22 साल उम्र सीमा रखने के कारण। लाखों बच्चे इस पुलिस की भर्ती से बाहर हो रहे हैं मात्र 18 से 22 साल उम्र सीमा रखने के कारण। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि उसमें से 10,000 भी लोग सड़कों पर उतर करके इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अपने जिले में डीएम को या मजिस्ट्रेट को किसी को एक ज्ञापन तक नहीं दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी विरोध नहीं दर्ज करवा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप अपने लिए लड़ोगे नहीं तो क्या आप सोच रहे हो कि आपके लिए कोई दूसरा लड़ने आएगा? आप लोग बताइए कि अगर आप लोग अपने लिए लड़ोगे नहीं तो क्या आपके लिए दूसरा कोई लड़ने आएगा? क्या सामान्य वर्ग के युवा और सामान्य वर्ग के गार्जियन इन राजनीतिक पार्टियों के जिंदाबाद और मुर्दाबाद कहने के लिए हैं? क्या सिर्फ झंडा और डंडा ढोने के लिए हैं? आखिर में कौन सा ऐसा चश्मा है इन सरकारों के पास कि सामान्य वर्ग का लड़का 22 साल की उम्र में ही बूढ़ा हो जा रहा है और दलित और ओबीसी समाज का लड़का जो है 22 से लेकर 28 साल की उम्र तक जवान ही रहता है? क्या हमारी शारीरिक क्षमता SC ST OBC के लड़कों से कम है? क्या हमारी मानसिक क्षमता SC ST OBC के लड़कों से कम है? और अगर कम नहीं है तो हमारी उम्र सीमा सिर्फ 18 से 22 ही क्यों और उनकी 18 से 28 तक क्यों? मैं इस लाइव में किसी जात का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इस लाइव में किसी मजहब का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि SC ST OBC समाज के जो भाई हैं मेरे, उनकी उम्र सीमा घटाई जाए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो हमारे सामान्य वर्ग के भाई हैं, हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी उम्र सीमा बढ़ाई जाए। हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारे सामान्य वर्ग के युवा दिन रात तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्र सीमा बढ़ाई जाए। इसमें क्या समस्या है किसी को? इसमें सरकार को क्या समस्या है? इसमें किसी को क्या समस्या है बताइए आप। मुझे तो लग रहा है इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं है। और अगर किसी को कोई समस्या नहीं है तो फिर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देखो, जो कौम आवाज नहीं उठाती है वो कौम सिर्फ और सिर्फ लाशें उठाती है।
जो कौम कभी अपने हक और अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाती है, मेरे इस लाइव वीडियो को शेयर करना, और जिनके पास मोबाइल फोन नहीं होगा उनको बिठा करके एक बार दिखाना मेरे इस लाइव वीडियो को। मैं फिर कह रहा हूं कि जो कौम अपने हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाती है ना, वो कौम सिर्फ और सिर्फ लाशें उठाती है, और वही स्थिति हमारे समाज का है। मेरे समाज के लोग बहुत बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को। सबर समाज के लोग जो है ना, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। ये अपने आप को बड़का नेता समझते हैं, ये अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खां समझते हैं। किसी ना किसी नेता के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जरूर बने होंगे ये लोग, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि अपने बच्चों की उम्र सीमा को बढ़ाने के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। सब बेकार है आपका। अगर आप अपने आप को तीसमार खां समझते हो तो मैं कुछ नहीं समझता हूं, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए अगर नहीं लड़ सकते हो ना, तो आप किसी के लिए नहीं लड़ सकते हो। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है, सवर्ण समाज का आदमी, कि मैं पूरे देश के लिए लड़ूंगा, धर्म के लिए लड़ूंगा, मैं कहता हूं कि पहले तुम अपने बच्चों के लिए लड़ो। अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर ना, तो पहले तुम अपने बच्चों के लिए लड़ो। ये 18 से 22 साल जो उम्र सीमा रखी गई है, भाई क्यों रखी गई है? क्या मानक है? वैसो आरक्षण 50% तो आरक्षण दे ही दिया गया भैया। 50% SC ST OBC को तो आरक्षण दे ही दिया गया। 50% सीटें तो पहले से रिजर्व हैं, उसमें तो हम जा ही नहीं पाएंगे। अब हमारी उम्र भी घटा दी गई, अब हमारी उम्र भी घटा दी गई। उनकी उम्र 28 तक, हमारी उम्र मात्र 22 तक। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सवर्ण समाज के भाइयों एवं बहनों, आवाज उठाओ। मेरी मांग है सरकार से, मेरी मांग है कि मैं किसी दलित या किसी OBC की उम्र सीमा घटाने की बात नहीं कह रहा हूं। आपने उनको जो दिया है दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सामान्य वर्ग के युवाओं की, जो सामान्य वर्ग के होनहार जो दिन रात मेहनत करते हैं, क्या सामान्य वर्ग आपको वोट नहीं करता है? क्या सामान्य वर्ग का इस लोकतंत्र में योगदान नहीं है? क्या सामान्य वर्ग का इस आजादी में योगदान नहीं है? और अगर है तो फिर सामान्य वर्ग के साथ इस तरीके से भेदभाव क्यों? सवर्ण समाज के जो युवा सोशल मीडिया चला रहे हैं, सिर्फ चैट मत करिए उससे। आप इंस्टाग्राम पर सिर्फ रील मत बनाइए उस पर। आप इंस्टाग्राम पर सिर्फ चैट मत करिए। आप सिर्फ फिल्म और मूवी मत देखिए उससे। आप उसको हथियार बनाइए अपना और आवाज उठाइए। मैं कह रहा हूं कि हर एक लड़का सोशल मीडिया पर कभी पोस्ट कर देगा ना इसके खिलाफ, तो प्रेशर पड़ेगा इनके ऊपर और इनको बात मानना पड़ेगा। हर जिले में चाहे 10 की संख्या में जाइए, 20 की संख्या में जाइए, 50 की संख्या में जाइए और मुख्यमंत्री को संबोधित अपने जिला अधिकारी को ज्ञापन दीजिए और मांग करिए कि हमारी भी उम्र सीमा बढ़ाई जाए। और अगर सरकार को लगता है कि कुछ कमी है सवर्ण समाज के युवाओं के अंदर, इनके अंदर प्रतिभा की कमी है, इनके अंदर क्षमता की कमी है, तो खुले मैदान में करवा ले एक प्रतिस्पर्धा, खुले मैदान में करवा ले कंपटीशन। हमारे समाज के बच्चे कंपटीशन देने के लिए तैयार हैं। और जिस दिन सवर्ण समाज के लड़के SC ST OBC के लड़कों से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी भी स्थिति में कमजोर पड़ेंगे ना, हम आवाज नहीं उठाएंगे कि सामान्य वर्ग के बच्चों को उम्र सीमा में छूट दो। हम नहीं आवाज उठाएंगे कि सामान्य वर्ग के बच्चों को उम्र सीमा में छूट दो। शेयर करिएगा इस लाइव वीडियो को। समाज के एक एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए। लोगों के मैसेंजर में लिंक कॉपी करके उनके व्हाट्सएप तक सब तक भेजिए। आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज हम अपने समाज के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो कभी नहीं लड़ पाएंगे। 2019 से पहले जब SC ST एक्ट पर मोदी जी कानून लेकर के आए और इनका तगड़े से विरोध हुआ, 3 राज्यों में इनकी सरकार गिरी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 10% का लॉलीपॉप दिया। क्या मतलब है उस 10% EWS आरक्षण का? ना भाई उम्र सीमा में छूट दे रहे हो, ना फीस में छूट दे रहे हो। क्या मतलब है उस 10% EWS का? अरे चलो ठीक है, सामान्य वर्ग के अन्य युवाओं को छोड़ दीजिए। कम से कम जो लड़के 10% EWS पा रहे हैं उनको तो 5-5 साल की उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। उनको भी तो आपने नहीं दिया। फिर क्या मतलब है? मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो सामान्य वर्ग को। भैया एक निवेदन है आप लोगों से, हाथ जोड़ करके मैं फिर बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती निकल रही है 2023 में, पहली बात इससे पहले सिर्फ 2018 में निकली थी। सरकार ने कहा था कि हर वर्ष 30,000 32,000 की भर्ती हम निकालेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला, कोरोना काल का हवाला दिया। अब जाकर के 5 साल के बाद यह भर्ती निकली है।
5 साल के बाद यह भर्ती निकली है और अब 5 साल के बाद जो भर्ती निकली है उस भर्ती में सामान्य वर्ग के छात्रों की उम्र सीमा 18 से 22 साल, मात्र 3 साल इनके पास समय है। और सामान्य वर्ग की छात्राओं की उम्र सीमा 18 से 25 साल और जबकि दलित समाज के छात्रों की उम्र सीमा 18 से 28 साल और जबकि दलित समाज की छात्राओं की उम्र सीमा शायद 18 या 21 साल से 31 साल तक रखा गया है। अब बताइए कि कितना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, कितना बड़ा भेदभाव सामान्य वर्ग के साथ किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे समाज के लोग मौन हैं, मेरे समाज के लोग इसके लिए बोल नहीं रहे हैं। आप लोग एक काम करिए, ज्यादा मत करिए। आपने अपने विधानसभा में किसी ना किसी विधायक को वोट तो किया होगा ना, वो विधायक किसी भी जात का हो, आप जाकर के उसको एक पत्र लिखिए, उसको एक लेटर दीजिए और उससे कहिए कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं और आप जाकर के सदन में हमारी आवाज उठाइए। खासकर सामान्य वर्ग के जितने विधायक और सांसद हैं इनसे मुलाकात करिए। ये त्रिपाठी, शुक्ला, पाड़े, मिश्रा, दुबे लगा करके सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं ये। और अगर आज सामान्य वर्ग के बच्चों के भविष्य का सवाल है, इनके करियर का सवाल है, तो क्या हमारी बात नहीं सुनेंगे? और अगर नहीं सुनेंगे तो किस मुंह को लेकर के हमसे वोट मांगने आएंगे? कोई भी सामान्य वर्ग का अगर विधायक सांसद है जाकर के मिलिए उससे और कहिए कि ये लोग सदन में ये मुख्यमंत्री से मिले या प्रधानमंत्री से मिले, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले। हमारी आवाज जाकर के मुख्यमंत्री से कहें, हमारी बात जाकर के प्रधानमंत्री से कहें और ये मांग करें कि सामान्य वर्ग के बच्चों की उम्र सीमा बढ़ाई जाए। जब 5 साल कोई छूट, कोई भर्ती नहीं निकली तो फिर आप 18 से 22 साल ही उम्र सीमा आपने सामान्य वर्ग के बच्चों की क्यों रखा है आपने? भैया आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग आवाज उठाइए और सामान्य वर्ग के जो गार्जियन हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से एक हाथ जोड़ करके निवेदन है कि या तो अपने बच्चों को पढ़ाना बंद करवा दो या तैयारी करवाना बंद करवा दो। और अगर आप चाहते हो कि आपका लड़का नौकरी लेकर के आए तो नौकरी में जो आपके लड़के के साथ जातीय भेदभाव किया जा रहा है, इस भेदभाव के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपके चुप रहने से काम नहीं चलेगा। कब तक बर्दाश्त करोगे अन्याय को? कब तक बर्दाश्त करोगे इस अत्याचार को? कब तक चुप रहोगे? कब तक मौन रहोगे? बताओ आप मुझे। सामान्य वर्ग की उम्र सीमा कम से कम 18 साल से 25 साल तक की जाए। सामान्य वर्ग के छात्रों की उम्र सीमा कम से कम 18 साल से 25 साल तक की जाए और सामान्य वर्ग की छात्राओं की उम्र सीमा 18 से 28 साल तक की जाए। और जो EWS के विद्यार्थी हैं इनकी उम्र सीमा 18 से 29 साल तक की जाए। EWS को जैसे SC ST OBC को आरक्षण मिलता है तो आरक्षण तो 10% जो दिया गया है, तो EWS के जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं ना, इनको कम से कम 5 साल की तो छूट मिलनी ही चाहिए। और अगर नहीं मिल रही है भैया तो क्या मतलब है? देखो मेरा मतलब है, देखो मेरा उद्देश्य है सिर्फ आप लोगों को जगाना, आप लोगों के लिए आवाज उठाना, लेकिन आगे आकर के आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। समस्याएं कुछ भी हो, आपको आगे रास्ता नहीं दिख रहा है लेकिन आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, सीधा सा काम करिए। अब बहुत से छात्र छात्राओं का मैसेज आ रहा है, बहुत से युवाओं का मैसेज आ रहा है, भैया उम्र सीमा में छूट दिलवा दो। मुख्यमंत्री हमारे रिश्तेदार हैं जो छूट दिलवा दूंगा। अरे इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, तब छूट मिलेगी। आप सारा दिन चैट खेलोगे, चैट खेलोगे, इंस्टाग्राम पर रील बनाओगे, फेसबुक पर फलाने विधायक जिंदाबाद, फलाने सांसद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद करोगे और उम्र सीमा के लिए सर्वेश पांडे लड़ेंगे। अरे तुमको लड़ना पड़ेगा, तुमको। ट्विटर पर कल ट्रेंड रखा गया था, उस ट्विटर पर जो हैशटैग रखा गया था उसको ट्रेंड नहीं करवा पाए हमारे समाज के लोग। जब इतना समय नहीं है आपके पास कि आप जा करके आप ट्विटर पर ट्रेंड कर सको, हैशटैग लगा करके 4 ट्वीट कर सको, फेसबुक पर 4 पोस्ट डाल सको, 10 लड़कों के साथ जाकर के SDM को एक ज्ञापन दे सको, तो फिर कैसे आपको नौकरी मिल जाएगी? कैसे उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी? हम लड़ेंगे, तुम घर में बैठे रहोगे?
52,000 जो पुलिस भर्ती निकली है, 1 लाख से कम लड़के नहीं भरेंगे इसमें। सामान्य वर्ग के कम से कम लाखों युवा भरेंगे इसमें। तो क्या हजारों की संख्या में आप जमीन पर उतरने के लायक नहीं हो कि जमीन पर उतर करके इसका विरोध कर सको, इसके लिए आवाज उठा सको? और अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि संगठित हो जाओ। जितने भी सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक निवेदन है मेरा। युवा, मैं जान रहा हूं युवा वर्ग आजकल कुछ दूसरे ही नशे में डूबा हुआ है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नौकरी बहुत जरूरी है। नौकरी लग जाएगी तो नशे में बाद में भी डूब सकते हो, और नौकरी नहीं लगोगे तो मनरेगा में मजदूरी करना पड़ेगा। आज अगर आपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाओगे ना तो कुछ कर पाओगे, और अगर नहीं करोगे तो जा करके लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी आपको मनरेगा में मजदूरी करना पड़ेगा। ये कान में, ये दिमाग में बिठा लीजिए अपने। मेरे इस लाइव को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे छात्र छात्राओं तक पहुंचना चाहिए। और जितने भी छात्र छात्राएं मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप कल परसों में अपने जिला मुख्यालय पर जाकर के डीएम को मिलिए और एक ज्ञापन दीजिए इसके खिलाफ, और मांग करिए कि मुख्यमंत्री जी हमारी उम्र सीमा बढ़ाई जाए। अगर आपको लगता है कि हम SC ST OBC के बच्चों से कुछ कमजोर हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो हमारी प्रतिस्पर्धा करवा दीजिए उनसे। और अगर हम कमजोर निकलेंगे ना तो एक काम करिएगा कि हमको निकाल दीजिएगा, फिर हम आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन प्रतिस्पर्धा बराबर की होनी चाहिए। अगर देश में लोकतंत्र है, देश में समानता है, देश में संविधान है, भारत का संविधान कहता है कि जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो कब तक ये जातीय भेदभाव करके सवर्ण बच्चों की गर्दनें काटने का काम किया जाएगा? बताइए आप मुझे, ये कब तक किया जाएगा? और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके जो कोर वोटर हैं ना वो सामान्य वर्ग के लोग हैं। आपके जो कोर वोटर है ना वो सामान्य वर्ग के लोग हैं। आपके लिए बूथ पर दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मार करने वाला अगर कोई है, झगड़ा करने वाला कोई है ना, तो वो सामान्य वर्ग के लोग हैं। जब कोई झंडा आपका उठाने वाला नहीं था, तब आपका अगर झंडा कोई उठाने वाला था ना तो सामान्य वर्ग के लोग थे। लेकिन ये दुर्भाग्य और ये दुखद है कि आपकी सरकार जब से बनी है ना, तब से आप सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप सामान्य वर्ग के बच्चों को गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इनके बच्चों को झंडा उठवाने का काम करते हैं, इनके बच्चों से रैलियां निकलवाने का काम करते हैं। लेकिन नौकरियों में, पढ़ाई में या कहीं भी किसी भी समय कहीं भी अगर छूट की बात आएगी ना, तो आप सामान्य वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, सामान्य वर्ग के बच्चों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं आप लोगों से कि जो विधायक, सांसद और मंत्री हमारी आवाज नहीं उठा सकता, उसको हमारा वोट लेने का अधिकार नहीं है। जो आज सामान्य वर्ग के बच्चों की आवाज नहीं उठा सकता सांसद, विधायक, मंत्री, उसे सामान्य वर्ग के लोगों की वोट लेने का भी अधिकार नहीं है। जो आज सामान्य वर्ग के बच्चों की आवाज नहीं उठा सकता, उसको सामान्य वर्ग का वोट लेने का अधिकार नहीं है। यह सामान्य वर्ग के लोग भी समझ लें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं सामान्य वर्ग के भाइयों से कि ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ आपको अपना गुलाम समझती हैं। ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ आपको अपना मजदूर समझती हैं। ये मजदूर समझ करके आपको दौड़ाती हैं। लेकिन जब फायदे की बात आती है ना, तो आपको फायदा नहीं दिया जाता, तब फायदा दूसरी जातियों को दिया जाता है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के लिए, धर्म के लिए बहुत लड़े हैं, अब अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि धर्म हमसे है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन धर्म नहीं रहेगा। तो ये समय की मांग है, अपने बच्चों के लिए लड़ा जाए। मेरे इस लाइव वीडियो पर तमाम अन्य जात के लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जातवाद का कीड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जातवादी। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अपने जात की बात करना जातवाद नहीं होता। दूसरे जात के प्रति अगर आपके मन में गलत धारणा है तो वह जातवाद है। दूसरे जात के प्रति आपके मन में हिंसा है तो वह जातवाद है।
दूसरे जात को अगर आप गाली देते हैं तो वह जातवाद है, लेकिन अगर आप बिना किसी जात का विरोध किए अपनी जात की बात करते हैं ना, तो ये जातवाद नहीं है। और अगर सवर्णों की बात करना जातवाद है तो मैं सर्वेश पांडे जातवादी हूं। कल हमारे टीम के लोगों ने कई जिलों में ज्ञापन दिया है, लगातार मेरे टीम के लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अब बारी आपकी है। अगर आप 1000, 2000, 5000 खर्च करके फॉर्म भर सकते हैं तो आप इसके लिए ज्ञापन दीजिए, इसके लिए आंदोलन की तैयारी करिए। और उन लोगों से खास कर निवेदन है जिनकी उम्र सीमा जिनकी उम्र 22 साल से ऊपर हो गई, जिनकी उम्र 23 हो गई, 24 हो गई, 25 हो गई, 26, 27, 28 हो गई, जिनकी उम्र इतनी हो गई, उन लोगों के सामने तो कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 18 से 22 साल के युवाओं के पास तो एक ऑप्शन है, लेकिन जो हमारे सामान्य वर्ग के बच्चों की उम्र सीमा 22 साल से ऊपर हो गई है, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका नुकसान होने में क्या नुकसान होगा? आप तो खुल करके आओ सामने, आप लड़ो। आप इस तरीके से लड़ो कि या तो जीतोगे या तो हारोगे, दो में से एक ही होगा। लेकिन अगर आप जीत जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी, आपको नौकरी भी मिल सकती है। अगर हार जाओगे तो हारे तो वैसो भी हो ना, बिना परीक्षा दिए ही तो आपको नौकरी से निकाल दिया गया, बिना परीक्षा दिए आपको तो अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो आप तो हारे तो वैसे भी हैं। तो इससे अच्छा है कि आप लड़ो। अगर आप जीत जाओगे ना तो फिर आपकी व्यवस्था टाइट हो जाएगी, अगर नहीं जीतोगे तो हारे तो आप पहले से भी हैं। जिन लोगों की उम्र 22 से ऊपर हो गई ना, इनको तो पूरी ताकत के साथ उतरना चाहिए। और ज्यादा नहीं कर सकते हो, सिर्फ इतना करो कि शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन जिला अधिकारी को दो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित, और अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद से मिलो, डरो मत। क्या करवा पाएंगे? अगर आपको लगता है कि आप अपने विधायक से बात कर रहे हैं, उसके बाद आपका विधायक आपसे नाराज हो जा रहा है, आपके मुकदमा लिखवा दे रहा है ना, तो आप मुझसे संपर्क करो, उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, फर्जी मुकदमा नहीं लिखने दिया जाएगा। डरिए मत। आप अपने वोट बैंक के ताकत को पहचानिए। आप स्पष्ट बताइए कि आप अगर मेरी आवाज को नहीं उठाओगे तो मैं आपको वोट नहीं करूंगा। क्यों वोट करूं? तो यही सब बात कहना था आप लोगों से। और आप लोग जागिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। हमारा काम है आपको जगाना, लेकिन लड़ना तो आप लोगों को है। अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके लिए कौन लड़ेगा बताओ? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रयास करिए। देखिए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ट्विटर के ट्रेंड में शामिल नहीं हो पाए हो। लाखों लोग अप्लाई करोगे लेकिन आवाज नहीं उठा पाओगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, SC ST OBC को 50% आरक्षण दिया ही गया, 50% सीटें उनकी रिजर्व ही की गई है। भाई उम्र में भी आरक्षण दे दिया गया, उम्र उनकी बढ़ा दी गई, हमारी घटा दी गई। अब हमारे 22 साल के ऊपर के लड़के अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, वो लोग 28 और 30 साल तक अप्लाई करेंगे। तो ये तो सरासर अन्याय है हमारे साथ। तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप अपने जिले के मुख्यालय पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दीजिए और अपने विधायक या विधायक प्रतिनिधि, विधायक से और सांसद से और मंत्री से मिलिए और उनसे बताइए कि हमने आपको वोट दिया, आप हमारे जनप्रतिनिधि, आप हमारी आवाज को वहां पहुंचाइए। और अगर आप हमारी आवाज को पहुंचाने में सक्षम नहीं है तो हम आपको वोट देने में सक्षम नहीं है। बस यही कहना चाहता था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।